नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए और बी के वेतन का योग यानी कि सैलरी का एडिशन ₹43,000। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, एक्सपेंड करता है, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बजट वो सब समान इक्वल है तो ए का वेतन क्या है, ए का सैलरी क्या है, इन रुपया में क्या है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो हमें सेम चीज दिया उसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमें सेम चीज दिया उसका यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, तो बोला है कि बचत समान, ए और बी का बचत समान है, सेविंग इक्वल है। तो इसका ही हम यहाँ पर यूज करें, मतलब क्या, ए का बचत कितना है, ए का सेविंग कितना है। देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि ए अपने वेतन का यानी सैलरी का 95% खर्च करता है। देखो मेन बात, ये जो सैलरी होता है यानी कि वेतन होता है, वो अपने आप में 100% ही होता है, 100% ही होता है। 100% ही होता है, 100% होता है, सैलरी 100% होता है। अब इसमें से देखो, यहाँ पर देखो, ये 95% खर्च होता है, एक्सपेंड होता है। मतलब क्या, 100% में से ये 95% सब्ट्रैक्ट घट जाएगा। मतलब सेविंग कितना होगा, सेविंग 5% होगा, 5% पर किसका तो एक ही आएगा। मतलब 1 × 5% आएगा। ए मतलब ए का सैलरी, ए का वेतन, ए मतलब ए का सैलरी, ए का वेतन। मतलब ए का बजट कितना है, ए का बजट सेविंग है 1 × 5%, 1 × 5, मतलब सैलरी का 5%, इक्वल बराबर। अब यहाँ पर बी का बचत लिखना है, बी का सेविंग राइट करना है। तो देखो यहाँ पर सेम लॉजिक, ये जो बी का सैलरी होगा, बी का जो आय होगा, मतलब क्या, वेतन, वो अपने आप में खुद से स्वयं 100% ही होगा, 100% ही होगा। ए का भी अलग से 100%, बी का भी अलग से 100%। अब क्या, अब ये जो बी है ये 100% में से 80% खर्च करता है। तो 100 में से 80% गया, 100% में 80% सब्ट्रैक्ट हुआ, तो वी गेट 20%, 20%। मतलब ये जो बी है, ये बी के 20% जितनी बचत करता है। मतलब ये बी मतलब शॉर्टकट में लिखा है, बी मतलब बी का सैलरी, मतलब बचत कितना, सैलरी का 20% होगा। और ये इक्वल, ये दोनों बचत इक्वल है। ये हो गया ए की बचत और ये हो गया बी की बचत, ये दोनों सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए एंड बी का रेशो मिलेगा, ए एंड बी का अनुपात मिलेगा। मतलब क्या, ये मतलब देखो, हमें सैलरी का रेशो मिलेगा, वेतन का अनुपात मिलेगा। तो क्या होगा, बराबर इक्वल क्या होगा। देखो पहले ये परसेंटेज चला देगा, अगर 5 चौक 20 होता है, तो आगे हमें मिले, देखो 4/1 मिलेगा। देखो ये ए का ए, बी इधर है, डिवाइड है, इक्वल बात। देखो ये 4 का 4, मतलब 5 चौक 20, ऊपर में 4। अब नीचे में कुछ नहीं है, तो एक तो होता है, 1 तो होता है, नीचे में कुछ ना, फिर भी एक तो होता है, मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज एक तो होता है। मतलब क्या, यदि ए का आय 4 है तो बी का आय 1 है, ए का आय 4 है तो बी का आय 1 है। अब यहाँ पर आगे देखो हमें ए का वेतन निकालना है, ए का सैलरी निकालना है। तो ये हमें 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, मतलब ये 4 है, ये राशि में, रियल नहीं है, इसको हमें रियल में निकालना। देखो उसके लिए
मतलब रियल निकालने के लिए रियल का यूज करना पड़ता है, रियल निकालने के लिए रियल का यूज करना पड़ता है। देन देखो यहाँ पर रियल डेटा में हमें 43,000 दिया है, 43,000 दिया है, 43,000 और ये क्या है, ये 43,000 ए और बी के वेतन का ये एडिशन है, ए और बी के आय का एडिशन। मतलब क्या, 4 + 1 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें ये 43,000 दिया है। ये 43,000 दिया है, वो 5 यूनिट का वैल्यू दिया है, 4 और 1 5 है, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है। मतलब ये 43,000 ये 5 का कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम। देखो यहाँ पर उसके लिए देखो ये 43,000 में हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। ये 40,000 में 5 से डिवाइड कर देना, यहाँ पर देखो हमें कुछ मिलेगा। मतलब क्या, वो क्या होगा, वो होगा 1 यूनिट का वैल्यू, एक इकाई का मूल्य। मतलब क्या, यहाँ पर जो भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो 1 यूनिट का वैल्यू होता है, 1 यूनिट का वैल्यू होता है। देखो यहाँ भाग देना है, तो पहले देखो 5 × 40 होता है। आगे 43 में से 40 गया, भी गया 3 और 30 यानी 5 छंके 30, 5 छंके 30, 2 शून्य पीछे लगे। मतलब क्या, ये 43,000 है, ये 5 का 8600 गुना 8600 टाइम्स है, 8600 टाइम्स है। मतलब क्या, 1 का वैल्यू ये 8600 है, 8600 है। तो अब ये 4 यूनिट का वैल्यू भी ऑल्सो ये 8600 गुना ही होगा, 8600 गुना ही होगा, 8600 टाइम्स ही होगा। मतलब क्या, गुणा करना है तो हमारा आंसर मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर सीधा सा देखो, यहाँ पर लास्ट में 2 शून्य आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पर लगता है कि पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये दोनों शून्य के पीछे में 2 शून्य तो आएगा, एंड में 2 शून्य तो आएगा ही आएगा। अब इससे पहले क्या है, देखो इससे पहले देखो यहाँ पर 6 चौक 24 होता है। देखो 6 चौक 24 होता है, मतलब 4, इससे पहले 4, मतलब एंड में 400 आएगा, एंड में 400 आएगा 400। देखो वापस ये 2 शून्य पीछे में आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो देखो मतलब क्या है, मतलब ये 86 में यूनिट डिजिट 6 है और ये 4 में यूनिट ये खुद 4 है, तो यहाँ पर 6 और 4 का मैंने गुणा किया तो 6 चौक 24 होता है। मतलब 24 में यूनिट डिजिट क्या है, 24 में इकाई का 4, मतलब यहाँ पर 2 शून्य से पहले 4 आएगा, मतलब अंत में 400 आएगा, एंड में 400 आएगा, एंड में 400 आएगा। अब ऑप्शन को हम देखते, देखो लास्ट में 400 आएगा, 400 इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये एक में ही है, ये अकेला ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 400 है। 400 मतलब क्या, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत, पूरा ये गुणा करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। मतलब क्या, मतलब ये है, इसका वेतन यानी सैलरी यानी वेज कितना है, 34,400, 34,400 है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, ए और बी की आय का योग यानी सैलरी यानी इनकम का एडिशन सम, ये क्या है, ये क्या है, ये 16,50,000 है, 16,50,000 है। ए अपनी आय का इनकम का 70% खर्च करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यानी बोला है यदि ए की बचत ए का शेयर बी के तुलना में मीन्स दैट बी के कंपैरिजन में 25% अधिक है, मोर है देन
उनकी आय के बीच इनकम के बीच का इनकम के बिटवीन का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है। देखो यहाँ पर ये जो ए है ये अपनी आय का 70% खर्च करता है। ये जो ए है ये अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70% खर्च है, 70% एक्सपेंड करता है, 70% एक्सपेंड करता है। मतलब क्या, मतलब देखो अब इसको हम देखो सेविंग में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सेविंग में कन्वर्ट। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि इसका कारण ये, देखो यहाँ पर देखो आगे जो हमें डेटा दिया है वो बचत के बारे में दिया है। जो आगे में डेटा दिया है वो बचत के बारे में, सेविंग के बारे में। इसलिए देखो इसको हमें पहले सेविंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बचत में रूपांतर करना पड़ेगा। कैसे? तो सीधा सा हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो आय होता है वो अपने आप में 100% ही होता है। अब 70% खर्च होता है तो बचा कितना? 30%। मतलब क्या, ये जो ए है वो 30% बचत करता है, 100% सेविंग करता है। ये बात खत्म। इसको हल करना पड़ेगा आगे बराबर। इसको ये 30/100 होता है, 30/100 होता है। परसेंट का मतलब बट्टा में 100। तो आगे देखो ये 0 गया। We get 3/10, 3/10, 3/10। तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखो इसका मीनिंग ये है कि यदि एक का आय 10 है तो उसमें से बचत कितना है? 3 है, 3 है, 3 है, 3 सेविंग 3 है, 3 है। वापस हमें 30% का वैल्यू यहाँ पर 3/10 मिला। तो इसका मीनिंग ये है कि यदि एक का आय यानी इनकम 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, मतलब बट्टा में इनकम होता है, इनकम 10 है, तो उसमें से सेविंग कितना है, बचत कितना है? 3 है, सेविंग 3 है, और खर्चा कितना? सीधा सा भाई 7 होगा। 7 बोले इसका जरूरत नहीं है, हमें बचत को ही देखना है। नीचे वाला आय 10 है, उसमें जो बचत कितना है? 3 है, सेविंग 3। ये हमने ए के बारे में निकाल लिया। सिमिलरली देखो हम बी के बारे में निकालेंगे। सेम कहानी कि जो बी का आय होगा वो अपने आप में 100% ही होगा, 100% ही है। अब उसमें साथ साथ बोले देखो ये बी है, या अपने 80% खर्च करता है। मतलब सेविंग कितना है? 20%, 20% इक्वल बराबर इसका वैल्यू होता है 20/100, 20/100। मतलब क्या, ये 0 भी छुट्टी ले लेगा, ये भी गया, इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर ही करने की जरूरत नहीं, देखो ज्यादा लिखने की जरूरत, इसमें समझ लेना। देखो हमें मिला देखो 2/10, लेकिन इसको हम और भी काट सकते हैं। देखो 2×5 मतलब क्या? 1/5 मिला है, 1/5 मिला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 20% का वैल्यू में 1/5 मिला, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि बी का आय 5 है तो उसमें से बचत कितना है? 1 है। फिर से यदि बी का आय यानी इनकम 5 है, उसमें से बचत यानी सेविंग, बचत यानी सेविंग 1 है, 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 1 है। तो ये हमने दोनों निकाला। ए के बारे में निकाला, बी के बारे में निकाला। अब मेन बात मतलब क्या? ये एक तरह से रेशियो आया है, ये ए का रेशियो आया ऐसा और ये बी का रेशियो ऐसा। देखो ये ए का रेशियो है किसके बीच में? तो आय और बचत के बीच में। सिमिलर रेशियो आया है बी के बारे में, देखो बी का रेशियो मिला है, मतलब किसके बीच में? तो ये भी बिटवीन में है, आय और सेविंग में, आय और सेविंग। तो अब मतलब क्या? ये अलग डेटा हो गया, ये अलग डेटा हो गया, ये दोनों कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ए और बी को कनेक्ट करना पड़ेगा, ए और बी को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर अल्सो डेटा दिया है, इसके ऊपर डेटा दिया है। वो किसके
पहले दो देखो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ये दोनों को जोड़ने के लिए या दोनों को मिलाने के लिए दिया है, तो उसका यहाँ पर यूज करना पड़ता है। ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि देखो क्या बोला है, तो आगे देखिए आगे क्या बोला है। तो आगे बोला है कि ए की बचत बी की तुलना में, मतलब बी के बचत की तुलना में 25% अधिक है, एक्स्ट्रा है, मोर है। तो पहले 25% मतलब क्या होता है, देखो 25% मतलब 25/100, देखो 25% मतलब 25/100, 25/100। अब 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 मतलब क्या, 1/4 मिला है हमें। ये जो 25%, तो इसका वैल्यू भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 1/4 होता है, 1/4 होता है। लेकिन इतना ही नहीं बोला, यहाँ पर आगे क्या बोला, अधिक है, मोर है, अधिक है, एक्स्ट्रा है, मतलब क्या, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब आगे ध्यान से पढ़ो, बोला है कि ए की बचत बी की तुलना में, बी की तुलना में, बी के कंपैरिजन में, तुलना देखो बी के पास है, तुलना जो है बी के पास, तुलना जो है वो बी के पास है, मतलब बी नीचे में होगा, बी नीचा में होगा, बी नीचा में होगा, मतलब बी का बचत 4 है, बी का बचत 4 है, बी का सेविंग 4 है, बी का बचत 4 है, बी का सेविंग 4 है। अब आगे बोला है देखो, ये जो ए है इसका बचत बी की तुलना में 25 अधिक है, मतलब 1/4 अधिक है, 1/4 अधिक, मतलब 4 पर 1 अधिक है, 4 पर 1 एक्स्ट्रा है, 4 पर 1 एक्स्ट्रा है, 4 पर 1 एक्स्ट्रा है, मतलब क्या है, ए का बचत होगा 4 + 1 5 होगा, ए का बचत 5 होगा, ए का बचत 5। मीन्स दैट हमने खोज निकाला कि ए एन बी की बचत का रेशियो देखो क्या है, ए कितना है, 5 है, 5/4, 5/4। देखो हमने खोज निकाला कि ए और बी के बचत का रेशियो, सेविंग का अनुपात 5 अनुपात है, 5:4 है, 5:4 है, 5:4 है। अब आगे देखिए, 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 अब आगे देखिए। देखो हमने क्या निकाला, तो हमने आउट किया कि ए का बचत 5 है, बी का बचत 4 है, ए का बचत 5 है, बी का बचत 4 है। लेकिन ये जो यहां से हमने निकाला, ये जो हमने यहां से निकाला वो तो कुछ अलग ही बोल रहा है, वो तो कुछ अलग ही कर रहा है। देखो ये तो बोल रहा है कि ए का बचत 3 है, ए का बचत 3 है, यहां से बोल रहा है ए का बचत 5 है। देखो ये बोल रहा है कि ए का बचत 3 है और यहां से बोल रहा है कि ए का बचत 5 है। सिमिलर बी में भी गड़बड़ है। देखो इधर से बी बोल रहा है कि बचत 1 है और इधर से बी बोल रहा है कि यहाँ पर बचत 4 है। देखो ये डेटा बोल रहा है बी का बचत 1 है और ये डेटा बोल रहा है बी का बचत 4 है, तो गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया। मतलब क्या, मतलब क्या, सेम करना है, बजट को सेम करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। ए और बी की बचत
बचत को यहाँ पर सेम करना है, इक्वल करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि हमें एक ही बचत को 5 करना, ये एक ही बचत मतलब क्या, मतलब हमें इस रेशो में कन्वर्ट करना है। ए और बी की बचत को हमें 5:4 में लाना है, ए और बी की बचत को हमें 5:4 में लाना है। इस रेशो में हमें लाना है, इस रेशो में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, तो पहली बात हमें इस रेशो में तो लाना है, पर लेकिन उससे पहले देखो हमें 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 देखो ये ए और देखो देखो ए और बी की बचत हमें इस रेशो में लाना है। पर ये आएगा कब, आएगा कब, तो जब हम पहले फर्स्ट ए और बी की बचत को सेम करेंगे, तब ए और बी की बचत को सेम करेंगे, तब जब मैं बचत को सेम कर दिया, बाद में हम आसानी से सरलता से इस रेशो में कन्वर्ट करें। वापस देखो ए और बी की बचत को हम इस रेशो में लाना चाहते हैं, लेकिन ये आएगा कब, तो जब हम पहले ए और बी की बचत को सेम करेंगे। यहाँ पर ये दोनों जगह पर हम ए और बी की बचत को सेम करें, इक्वल करें, बाद में हम इस रेशो में कन्वर्ट पाएंगे। तो ऐसा समझना है। मतलब क्या, यहाँ पर ए का बचत 3 है, यहाँ पर बी का बचत 1 है, ए का बचत यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी का बचत 1 है। सेम बनाना है, पहले सेम बनाए, बाद में इस रेशो में लाएंगे। सेम बनाए, 3 और 1 को सेम बनाना है, 3 और 1 को सेम बनाना, कैसे होगा, सीधा सा बात है, जाहिर सा बात। देखो ये 1 को 3 बनाना पड़ेगा, 1 को 3 बनाना, ये 1 को हम आसानी से 3 बना सकते हैं। ये 1 को हमें 3 के साथ गुणा करना, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 बचत सेम हो गया। ए का भी बचत 3 हो गया, बी का बचत 3 हो गया, ए का भी 3 हो गया, बी का भी 3 हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखो ऊपर में 3 का गुणा किया, तो नीचे में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी सेम होता है, तभी राइट होगा, नहीं तो गलत होगा। देखो यहाँ पर हमने ऊपर में 3 का गुणा किया, तो नीचे में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 कैंसिल होगा, तो वापस यही रहेगा, मतलब नीचे में भी गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, गलत है, मैथमेटिकली रॉन्ग है, गलत है। इसे नीचे भी गुणा करना, मतलब क्या, बचत को हमने सेम कर दिया, लेकिन हमें सेम नहीं रखना है, हमें सेम नहीं रखना, उसको हमें इस रेशो में कन्वर्ट करना है। मतलब ए की बचत को हमें 5 करना है, बी की बचत 4 करना है, ए की बचत को 5 करना है, बी की बचत 4 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये ए की बचत को गुणा करो 5 है, बी की बचत को गुणा करो 4 से इस रेशो में लाना है। तो पहले बराबर किया, बाद में ए को 5 से गुणा करना है और बी को 4 से गुणा करना है। अब फिर से सेम कहना है, ऊपर में 5 का गुणा, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 10 है, 10 का गुणा भी 5 के साथ करना पड़ेगा। देखो ऊपर में 5 का गुणा किया, तो नीचे में 5 का गुणा करना, 10 के साथ भी 5 का गुणा करना। तो ये एक हमारा पोर्शन निकल गया, ऊपर 5 का गुणा, नीचे में 5 का गुणा। सेम इसमें भी कहानी, ऊपर में हमने 4 का गुणा किया, तो नीचे में यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा। ये दूसरा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट गया। ऊपर में 4 का गुणा, नीचे में 4 का गुणा। अब जो आएगा वो इसी रेशो में आएगा, इसी अनुपात में। चेक करके देखो, निकाल के देखो, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो 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 देखो, ये 5 तिया हमें मिला 15 और नीचे में इनकम कितना था, आय कितना था, इनकम यानी कि आय देखो से देखो कितना होगा, देखो देखो नीचे में इनकम कितना होगा, देखो इनकम 10 पंचे 50 होगा, 10 पंचे 50 होगा। मतलब क्या, एक का इनकम यदि 50 है, देखो हमने यदि बोला है, यदि ऐसा है तो वैसा होगा, यदि ऐसा है तो वैसा, कैसे समझना है, रेशो में समझना है।
यदि ए का इनकम पड़े उसमें से 15 क्या है बचत है, उसमें से 15 बचत है, ये हमने अपडेट करके निकाला, अपडेट करके लाटेस्ट निकाला। सिमिलर ये भी अपडेट होके निकलेगा। मतलब क्या निकले, देखो यहाँ पर देखो ऊपर में क्या है, देखो ऊपर में ये 3 चौके, देखो 1 गुणा 3 3 हो गया 12 मिलेगा, 12 में भी गेट 12, 3 एकम 3 3 चौके 12 मिलेगा। और नीचे बिलो में 5 तिया 15 15 के 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। मतलब क्या, ये बीबी अपडेट होके निकल गया, ये बीबी लाटेस्ट होके निकल गया। मतलब क्या, यदि बी का इनकम 60 है तो उसमें से 12 सेविंग है, बी का इनकम 60 है तो उसमें से 12 क्या है, 12 सेविंग है, बचत है, 12 सेविंग है, बचत, तो हमने निकाल लिया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये जो ए की बचत है और ये बी की बचत, इसका रेशो यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। चेक करके देखो, ए का बचत है 15 15 85, बी का भी ये 12 है, ये रेशो आएगा। काट के देखो, 15 मतलब 5 तिया 15, 12 मतलब 4 तिया 10, 3 3 गया, हमें क्या मिला, 5:4 ही मिला, 5:4 ही मिला, 5:4 ही मिला, 5:4 ही मिला। मीन्स दैट यहाँ पर कहना ये है कि यदि हमें इस रेशो में लाना है तो पहले आप इसको बराबर करो, बाद में इस रेशो में हम ला पाते हैं। तो ऐसा समझना है। देखो अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे जो रे, देखो 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 हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनकी आई के बीच का अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, आई के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ए का आई है 50, जबकि वाई वेरस बी का आई है 60 वापस। ए का इनकम 50 है और बी का इनकम कितना है 60 है, तो 50 और 60 के बीच डिफरेंस निकालना है। तो 50 और 60 का डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब बड़ा में छोटा को घटाओ, तो 60 में से 50 घटाओ तो वी गेट 10। मतलब यहाँ पर tan का वैल्यू निकालने को बोला है, tan का वैल्यू निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा, यदि यह वैल्यू निकालना है उसके लिए रियल का यूज करना पड़ेगा, रियल का यूज करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो रियल डेटा क्या दिया है, रियल डेटा क्या दिया, रियल डेटा ये दिया है, देखो दिया है, देखो ये दिया है 16,50,000 दिया है। ये क्या है, ए और बी की आई का योग, एडिशन। मतलब यहाँ पर भी एडिशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 50 और 60 होता है 110। मतलब क्या, 110 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है, ये 16,50,000 110 का वैल्यू हमें दिया है 16,50,000, 16,50,000 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। मतलब वर्ड का वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ भागफल क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, तो इसमें इससे भाग दो, क्या आएगा, देखो पहले देखो 11 से भाग देना है। देखो पहली बात ये 0 देखो ये यहाँ पर देखो बराबर ही समझना होता है, यहाँ पर इक्वल ही समझना होता है, बराबर ही समझना होता है, इक्वल ही समझना होता है, बराबर ही समझना, इक्वल ही समझना होता है। एक तरह से मतलब क्या है, ये शून्य दोनों तरफ गया, ये सब दोनों तरफ गया, दोनों तरफ 10 को हमने उड़ा, मतलब हमने शॉर्ट कर दिया। हमें कंपैरिजन ही तो करना है, इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया, तो शून्य दोनों तरफ हमने हटा दिया। अब इसमें जो बचा है उसमें 11 से भाग देना है। तो देखो यहाँ पर 11 एकम 11, 16 में से 11 गया, भी गेट 5 यानी 55, यानी 11 पंचे 55, 3 शून्य लगा पीछे में, बिहाइंड में। मतलब क्या, ये जो 1,65,000 है, 1,65,000 है, ये 11 का 11 का ये 15,000 गुना है, 15
15,000 टाइम्स। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स ये 16,50,000 ये 110 का बी अल्सो इतना ही गुना है। कितना? 15,000 गुना है। 15,000 टाइम्स। इन शॉर्ट वर्ड का वैल्यू इतना है। तो यहाँ पर ये लिख देना है। देखो ये 15,000 गुना करना है। ये तो आपको आ ही गया, गुना करना है। 10 का निकल गुना कर दो, कितना आएगा? ये तो बहुत सरल है। देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखो ये 15। देखो मतलब क्या, यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो पहले ये 15 एकम 15। देखो यहाँ पर ये आंसर है 15 एकम 15। 3 शून्य और 1 शून्य, 4 शून्य पीछे में है, 4 शून्य पीछे में है। एक वापस 15 एकम 15, 3 शून्य और 1 4 शून्य, 4 शून्य पीछे में है। मतलब यही हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर है। आंसर आएगा 1,50,000, 1,50,000, यानी 1.5 लाख आंसर। ये मतलब क्या? रिक्वायर्ड डिफरेंस, जरूरी अंतर इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आयकर में मतलब इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि की जाए, 22% इंक्रीज किया जाए, देन तो शुद्ध आय में यानी प्योर इनकम में, यानी कि स्पेशल वर्ड नेट इनकम में 3% की कमी, 3% डिक्रीज होगा। जरा बताइए कि आयकर की दर क्या है? आयकर की दर क्या है? What will be the rate of income tax? Rate of income tax। और ये ऑप्शन ऐसा है। पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ये सूत्र क्या लगेगा? देखो यहाँ पर देखो बोला है, देखो ये इनक्रीज बराबर डिक्रीज होगा, इनक्रीज बराबर डिक्रीज होगा, यानी वृद्धि बराबर कमी होगा। देखो ये वृद्धि बराबर कमी होगा, इनक्रीज बराबर डिक्रीज होगा। मतलब क्या बोला कि आयकर में 22% की वृद्धि होती है, यानी इनकम टैक्स में मतलब क्या? आईटी में 22% की वृद्धि है। तो देखो ये आईटी का 22% इक्वल बराबर होगा किसके बराबर? कमी के बराबर। मतलब क्या? शुद्ध आय में 3% कमी होती है, शुद्ध आय में यानी नेट इनकम में 3% की कमी होती है। मतलब क्या? नेट इनकम गुणा ये 3% बराबर होगा। ये इक्वेशन हमें मिलेगा, ये समीकरण हमें मिलेगा। मतलब ये और ये बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। वापस जो वृद्धि है किसमें? आयकर में, वो बराबर होगी, इक्वल होगी किसके? ये शुद्ध आय की कमी के बराबर, शुद्ध आय की कमी के बराबर। मतलब इनकम टैक्स का 22% इक्वल बराबर होगा शुद्ध आय, मतलब नेट इनकम का 3%, नेट इनकम का 3%। तो ये इक्वेशन हमें मिला। यहां से क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा, अनुपाती मिलेगा। कैसा मिलेगा? देखो यहां से मैं आईटी और ये नेट इनकम का रेशियो मिलेगा, ये आईटी और नेट इनकम का रेशियो मिलेगा। तो पहले तो यहाँ ये परसेंट दोनों तरफ गया। अब इधर बच्चा है ये 3 और ये 22 इधर नीचे में आएगा। देखो 3 इधर 22 इधर या नीचे में 22 आ गया। मतलब क्या? मतलब ये है कि यदि इनकम टैक्स 3 है तो नेट इनकम 22 है। इफ इनकम टैक्स इज 3 then net income is 22। 22 है।
अब आगे क्या निकलना है, अब हमें आगे क्या निकलना है, अब हमें आगे क्या निकलना है, अब हमें आगे निकलना है कि आयकर की दर क्या है, मतलब रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है वो निकाले, कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर मेन बात, जो टैक्स लगता है, टैक्स लगता है, कर लगता है, टैक्स लगता है, कर लगता है, वो किस पर लगता है, वो किस पर लगता है, वो लगता है मूल आय पर, मूल आय पर, ओरिजिनल इनकम पर, मतलब इनकम पर लगता है, आय पर लगता है, इनकम पर लगता है, आय पर लगता है, इनकम पर लगता है, आय पर लगता है। मतलब क्या, मतलब होता क्या, देखो होता ये, देखो हम देखो पहले, देखो पहले, देखो देखो पहले हमें कुछ रुपया मिलेगा, पहले हमें कुछ रुपया मिलेगा, उस पर थोड़ा टैक्स लगेगा तो टैक्स कट जाएगा, जो देन जो बचेगा उसको शुद्ध आय बोलते हैं, यानी नेट इनकम बोलते हैं। वापस देखो पहले हमें कुछ पैसा मिला, पहले हमें कुछ पैसा मिला, उसमें से टैक्स कट गया, तो बाकी में जो बचा वो क्या होता है, वो शुद्ध आय होता है। मतलब क्या, नेट इनकम होता है, नेट इनकम होता है, नेट इनकम ऐसा समझना होता है। मतलब क्या, यहाँ पर टैक्स 3 है और नेट इनकम 22 है, टैक्स 3 है, नेट इनकम 22 है, मतलब मूल आय, ओरिजिनल इनकम कितना होगा, शुरुआत में इनकम कितना रहा होगा, स्टार्टिंग में इनकम कितना, देखो ये होगा 22 प्लस 3 25 रहा होगा, 25 रहा होगा। मतलब क्या, शुरुआत में हमें 25 रुपया मिला होगा, स्टार्टिंग में हमें 25 रुपया मिला, मतलब हमारी इनकम 25 थी, लेकिन उसमें से टैक्स लग गया कितना, 3 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, तो 25 माइनस 3 बचा, 22 बचा। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं शुद्ध आय, प्योर इनकम, प्योर इनकम। तो ऐसा समझना। अब हमें निकालना है कि टैक्स कितना लगा है, टैक्स कितना लगा है। देखो टैक्स लगा है ये 3 का 3 टैक्स लगा है, 3 का टैक्स लगा है, 3 का टैक्स लगा है, 3 का टैक्स लगा है, लेकिन ये 3 का हमें परसेंट निकालना है। 3 का टैक्स लगा ये तो हमें मालूम हो गया, पर इसका हमें परसेंटेज में कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए कुछ बट्टे में लगता है, कुछ बट्टे में लगता है। मतलब क्या लगता है, तो नीचे में ये लगता है 3 टैक्स तो लगा, कर तो लगा, पर किस पर लगा, किस पर लगा, तो मूल आय पर, ओरिजिनल इनकम पर, मतलब जो स्टार्टिंग में हमें मिला उस पर। मतलब ये 25 पर, 25 पर, 25 पर, मतलब 25 पर 3 का टैक्स लगा है, 25 पर 3 का टैक्स लगा है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि 100 पर कितना टैक्स लगे, 100 रुपया पर टैक्स कितना लगेगा, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं, यानी उसको ही आयकर की दर बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं। वापस देखो 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 25 पर 3 का टैक्स लगा है, देखो 25 पर 3 का टैक्स लगा है, तो 100 पर टैक्स कितना लगा वो निकालना है। 100 पर टैक्स कितना लगा वो निकालना, उसके लिए 100% मल्टीप्लाई करना होता है, 100% मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब उसको ही 3 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इसे बोलते हैं। उसको ही 3 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इसे बोलते हैं। मतलब 100 पर जो टैक्स लगेगा, 100 पर जो टैक्स लगता है, एवरी 100 पर जो कर लगता है, एवरी 100 पर जो टैक्स लगता है, उसको ही रेट ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, आयकर की दर बोलते हैं। तो ये हमें निकल, इसको हल करते देखो यहाँ पर 25 चौका 100 होता है, 3 चौके हमें मिला 12%, 12%। मतलब क्या, यदि 25 पर 3 टैक्स लगता है, देखो देखो वापस इसको लिखो, ये 12% क्या है, ये 12% क्या है, ये 12% क्या है, ये 12% वापस 12/100 ही तो है, 100 ही तो है, ये 12/100 ही तो है, 12/100 ही तो है, 12/100 ही तो है। मतलब क्या, मतलब
मतलब ये कि यदि 25 पर 3 का टैक्स लगे तो 100 पर 12 का लगेगा, 100 पर 12 का लगेगा, 100 पर 12 का लगेगा, 100 पर 12 का लगेगा। तो 100 पर जो टैक्स लगेगा वो ही हमारा रेट है, टैक्स का रेट है। कितना? 12%, 12%। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।